नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी की परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड BHIC 114 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो जून 2023 का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। वीडियो के एंड में जाके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा। टाइम 3 घंटे दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 2 यूनिट में पेपर होगा। 1 यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन करेंगे और 1 यूनिट में से आप 3 क्वेश्चन करेंगे। जिस यूनिट से आपको ज़्यादा अच्छा आता है उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और जो यूनिट आपको लगता है थोड़ा सा कम आ रही है उसमें से आप 2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत में पहले आप क्या करोगे, मार्क्सवाद को डिफाइन करोगे कि मार्क्सवाद से आप क्या समझते हो, जिसमें आप कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दोगे। फिर आप ये बताओगे कि किस प्रकार से उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूंजीवाद समाज का शोषण करता है और ऐसे में इस शोषणकारी व्यवस्था से निपटारा पाने के लिए हमें एक समाजवाद की स्थापना करनी होगी जहाँ पर समानता के आधार पर संपत्ति का बंटवारा हो। और इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है 400 शब्दों तक ले जाना है। अगला क्वेश्चन है, नाजी दल के गठन का क्या कारण था। नाजीवाद का मूल तत्व क्या था। यानी कि आपसे वो जर्मनी के बारे में पूछ रहा है। नाजीवादी विचारधारा का संबंध हिटलर से है। तो आप थोड़ा सा पहले इसमें बताओगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम, कि पहले विश्व युद्ध के बाद तो जर्मनी पर मार पड़ी। जर्मनी के ऊपर जो मित्र राष्ट्रों ने बेमतलब की संधियां लगाई और जर्मनी को पंगु कर दिया। ऐसे में जर्मनी के अंदर प्रतिशोध की भावना आई और जिसकी वजह से हिटलर के रूप में एक नेतृत्व हुआ जर्मनी में और नाजी दल का गठन हुआ। क्योंकि नाजी दल के लोगों का ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की पराजय हुई उसका सबसे बड़ा कारण उस समय की शासन प्रणाली थी। तो ऐसे में उन्होंने एक अलग तरीके से, एक हिंसक तरीके से कहीं ना कहीं जर्मनी को एक पुनर्गठित किया, जर्मनी को एक दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार किया। तो इसमें कुल मिलाकर आप हिटलर के उदय का कारण क्या था और उसने नाजी विचारधारा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करी, यहूदियों को किस प्रकार से मारा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे। यूएसएसआर में कृषि के सामूहिकरण का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो देखिए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया और इसके बाद उन्होंने एक तरफ से ज़्यादातर चीज़ें साम्यवादी तत्वों के तहत अंतर्गत करने शुरू कर दी। जैसे उन्होंने उद्योगों का जो है समाजवादीकरण किया, इसी प्रकार से उन्होंने कृषि का सामूहिकरण किया। कृषि के सामूहिकरण के अंतर्गत बात ये रखी गई कि जो ज़मीनें होंगी वो सामूहिक होंगी और सारे किसान मिलकर उस पर खेती करेंगे। मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन ये परिणाम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि ज़मींदारों ने ना इसका विरोध किया। ज़मींदारों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि उनके हाथ से ज़मीन जाती रही। लेकिन किसानों का सपोर्ट इसे मिला क्योंकि किसानों के पास ज़मीनें आती रहीं। तो आप इसे, वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कुछ चैप्टर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन आराम से वहाँ से हो जाएंगे आपके। चौथे क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। इटली में फांसीवाद यानी कि मुसोलिनी के ऊपर लिखोगे। वाइमर गणराज्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में। फिर उपनिवेशवाद के चरण और अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। तो इन 4 में से आपको 2 पर टिप्पणी करनी है। अगर आपको शुरुआत के तीनों क्वेश्चन आते हैं तो टिप्पणी के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। भाग 2 की बात करेंगे तो चीन के संदर्भ में अर्ध उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए। यानी कि जब आप चीन की राजनीति को पढ़ोगे, चीन के इतिहास को पढ़ोगे, तो किस प्रकार से चीन में अलग अलग महाशक्तियों ने अपने पांव पसारे, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के 2 सशस्त्र शिविरों में विभाजन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि आपको ये बताना है दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। और ध्रुव राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, जापान और इटली। तो ये ध्रुवीकरण कैसे हुआ, कैसे एक देश से दूसरे देश में सपोर्टर बढ़ते चले गए, ये आपको बताना है। रोमानीवाद ने साहित्य एवं कला को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको पुनर्जागरण वाले चैप्टर से मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन वहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजी वे में हो जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक संकट, साम्राज्यवादी नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा, पश्चिमी दार्शनिक विचारधारा या लिंग का सिद्धांतवाद, इनमें से किसी एक पर आपको 2 पर टिप्पणी करनी है। तो क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधे चैप्टर भी पढ़ लो अच्छे से, शुरुआत के 3-4 चैप्टर और बाद के 3-4 चैप्टर, तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। वो अपने क्वेश्चन, एनालाइज द थ्योरी ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, इस प्रकार से यूनिट 1 और यूनिट 2 के यहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो मैं इस क्वेश्चन पेपर की PDF वहाँ पे भेज दूंगा और अगर नहीं है तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।